सुप्रभात प्रिय छात्र एवं छात्राओं। आज हम कक्षा 6, 7 और 8 में पढ़ेंगे कारक के बारे में। तो आइए जानते हैं कि कारक क्या है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है जो संस्कृत व्याकरण में अनुवाद में सबसे उपयोगी होता है। यह 7 विभक्तियों पर आधारित है। तो आइए जानते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं। चाहे कारक वो है जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा कोई प्राणी, वस्तु या स्थान, और सर्वनाम सभी जानते हैं कि जो दूसरे संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। हम, तुम, वे, सब आदि। तो जो और दूसरी इसकी एक परिभाषा ये भी है कि जो क्रिया से सीधा संबंध रखता हो उसे भी कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है कि बालकः पठति। बालक क्या है? संज्ञा है, ये संज्ञा है, और ये पठत। पठत मीन्स होता है पढ़ना यानी क्रिया। जो संज्ञा से सीधा संबंध रखता है क्रिया के साथ हम उसे कारक कहते हैं। जैसे बालकः पठति, पठत एक वचन है, बालक भी एक वचन है यानी कि बालक पढ़ता है। दूसरा है सर्वनाम का उदाहरण सः पठति। सः मीन्स होता है वह, पठति मीन्स पढ़ता है, ये सर्वनाम का है, वह पढ़ता है। ये बात है कि कारक किन किन विभक्तियों पर आधारित है, डिपेंड करता है। तो कारक 7 विभक्तियों पर आधारित है। इसके साथ चिन्ह भी होते हैं और 7 विभक्तियां होती है तथा 7 सूत्र होते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि विभक्ति क्या है। कारक की विशेष अवस्था को और उसकी संख्या को बतलाने वाली सत्ता ही विभक्ति कहलाती है। मतलब कारक की जो विशेष अवस्था है, जैसे प्रथमा विभक्ति है, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अंत में है संबोधन। इनकी अवस्था को बताने के लिए हम इतनी 8 विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कारक की विभक्ति और चिन्ह। समझते हैं कि कारक की विभक्ति, चिन्ह और सूत्र। प्रिय छात्रों, कारक 7 विभक्तियों पर आधारित है और इसके चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं आपको, और इसका सूत्र है। ये आपको अनुवाद में समझ में आएगा। पहला है कर्ता कारक, जिसका होता है चिन्ह ने। जैसे कर्ता कारक, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसमें क्या? दूसरा है कर्म कारक, जिसका चिन्ह है को। इसका सूत्र है कर्तुरी स्थित तम कर्म। तीसरा है करण कारक, से द्वारा, ये अपने साधन के लिए प्रयोग किया जाता है, अपने उपयोग के लिए, और इसका सूत्र है साधकम करणम। चौथा है संप्रदान कारक, को के लिए, कर्मणा यम विप्रेति स संप्रदानम। संप्रदान मतलब किसी से कोई भी चीज हम लेते और देते हैं उसे हम जैसे कह सकते हैं कि राम तुम मुझे अपना कलम दो। तो इसमें क्या है, किसी से हम कोई सहयोग मांग रहे हैं। फिर इसके बाद है 5वां अपादान कारक, से अलग होना, के ध्रुवम पेय अपादानम। अपादान से अलग होना इसका चिन्ह है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि वृक्षात पत्रम पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यानी कि वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं। या सीता को शिक्षक ने विद्यालय से बाहर कर दिया। सिंपल सा उदाहरण है, अलग होना यानी उसको विद्यालय से बाहर कर दिया। तो ये हो गया आपका अपादान कारक। इसके बाद है संबंध कारक, जिसका चिन्ह होता है का, की, के, नानी, ने और रे, रारी, रे। ये है षष्ठवी विभक्ति। षष्ठी से ये षष्ठी विभक्ति यानी 6वीं विभक्ति में आएगा। फिर है साथ में अधिकरण कारक, में या पर आधारोधिकरणम। तो अधिकरण कारक है जिसमें लास्ट में आपका आ जाता है संबोधन। अरे वह गिर गया, अरे वह स्कूल
चला गया।